बड़ा अखाड़ा मैहर में आस्था के साथ मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वामी नीलकंठ आश्रम के साथ बताया जा रहा है कि बड़ा अखाड़ा मैहर में आस्था के साथ मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव कार्यक्रम। इस बीच पूज्य संत श्री श्री 1008 श्री सीता वल्लभ शरणजू महाराज ने भक्तजनों को आशीष देते हुए रखी अपनी सहयोग है। विगत कई वर्षों के बाद आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को रात्रि में श्री कृष्ण जी का 12 बजे लगभग प्रागट हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में सहयोग से आज रोहिणी नक्षत्र भी रात्रि में है और अष्टमी भी है। इसी उपलक्ष्य में आज श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर में कृष्ण जन्माष्टमी का परम पावन के उपलक्ष्य में भगवान के प्राकट उत्सव के उपलक्ष्य में विधानता वैदिक विधान से भजन आदि कार्यों से संपूरित और ठाकुर जी के भोग प्रसाद के बाद समस्त आने वाले भक्तों को प्रसाद वितरण करके कृष्ण जन्माष्टमी का परम पावन पर्व बड़ा अखाड़ा मैहर में मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भगवान को स्मरण करने के लिए आज भगवान का हरिवासर है, भगवान का प्राकट दिवस है श्री कृष्ण जी का। ऐसे ही चैत शुक्ल नवमी को श्री राम जी का प्राकट उत्सव होता है। जो सनातन वैदिक धर्म के प्रणेता हैं उनका स्मरण करने के लिए, उनकी सन्निकटता सामीप्यता सायुज्यता प्राप्त करने के लिए जितने भी भगवान के शुभ दिवस हैं, कभी विवाह का, कभी भगवान के प्रागट्य का, कभी भगवान के झूलन कार्यक्रम का, ऐसे कार्यक्रम हमारे सभी हिंदू भाइयों को मनाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में इस सनातन वैदिक धर्म ही था पूर्व में। अब इस कलिकाल के प्रभाव के कारण ये सनातन वैदिक धर्म की हानि हो रही है। सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेना भगवान की कृपा से संभव होता है। सनातन हिंदू किसी भी जाति का हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको मनाना चाहिए। जो धर्म को मानता है धर्म उसी का है। धर्म किसी न साधु का है न किसी ब्राह्मण का है। धर्म जो मानता है, जिस वर्ग का जो मानता है, हरिजन अगर धर्म को मानेगा तो हरिजन को धर्म रक्षा करेगा, उसका कल्याण करेगा, उसकी सुगति प्रदान करेगा। और अगर ब्राह्मण भी नहीं मानता तो ब्राह्मण कभी वो धर्म कभी मंगल नहीं कर सकता, उसका कल्याण नहीं कर सकता। जो धर्म को मानता है धर्म उसी का होता है। हमारे हिंदू भाइयों में ये भ्रांति हो गई है कि ये धर्म केवल संतों का और ब्राह्मणों का है, ऐसा नहीं है। जो धर्म को मानता है धर्म उसका है। हरिजन आदिवासियों में विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग में ये भ्रांति होने के कारण कोई बौद्धिस्ट बनता है, कोई क्रिश्चियन बनता है, जो धर्म का परिवर्तन कर देता है उसकी गति खराब हो जाती है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। जैसे एक स्त्री अपने पति का परित्याग करके पराये पति को वरण करती है तो उस वैश्यावृत्ति को धारण करने वाली स्त्री की जो दुर्गति होती है वही दुर्गति उस व्यक्ति की होती है जो सनातन वैदिक धर्म में जन्म ले करके और कहीं बौद्ध बनता है, कभी क्रिश्चियन बनता है, उसकी गति खराब हो जाती है, वो नरकगामी होता है, उसके कल्याण का कोई मार्ग नहीं बचता। इसलिए सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जन्म लेना भगवान की कृपा से होता है, इसको कभी भुलाना नहीं चाहिए। किसी भी जात में हो, किसी भी वर्ण में हो, वो पूज्य है, वंदनीय है, आदरणीय है, अनुकरणीय है। जय श्री राम। जैसे मेघराज जी की भ्रांतियाँ हैं कि जन्माष्टमी है जो हक का लेता है, तो क्या वो जन्माष्टमी रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जी के प्राकट उत्सव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और हल षष्ठी बलराम जी के, उनके जो बड़े भैया हैं कृष्ण जी के, बलदाऊ जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। हल षष्ठी के रहने के बाद कृष्ण जन्माष्टमी के रहने में कहीं कोई वैदिक शास्त्रीय पुराण ऐसा नहीं कहता कि जो हल षष्ठी रहे वो जन्माष्टमी न रहे। अब वो क्या है कि हल षष्ठी रहने के बाद जन्माष्टमी दूसरे दिन आ जाती है तो माताएं बहनें बेटियां जो रहती हैं उनको थोड़ा कष्ट होता है, 2 दिन उपवास हो जाता है लगातार, तो उनको शारीरिक कष्ट न हो इसलिए लौकिक रूप से लोगों ने कह दिया है। लेकिन शास्त्र में, पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि जो हल षष्ठी का व्रत करे वो अष्टमी का व्रत न करे। ऐसा कुछ गलत भ्रांति है।